चूरू में भीषण सड़क हादसा हो गया। दो कारों के आमने सामने भिड़ंत हुई। दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर चूरू से आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। 5 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें देखिए, ये आमने सामने भिड़ी हैं 2 कारें और कार सवार 3 लोगों की जान चली गई है। 5 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों ही कारों के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी जबरदस्त ये टक्कर रही होगी। कार एक्सीडेंट की ये तस्वीरें चूरू से आई हैं, जहां पर 2 कारें आपस में आमने सामने भिड़ गई और कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज जारी है। ये तस्वीरें आपको चूरू से दिखा रहे हैं, जहां 2 कारें आमने सामने भिड़ गई। कार सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों ही कारों के परखच्चे उड़ गए हैं और कितनी भीषण ये टक्कर रही हो। आरोपी के साथ इस प्रोजेक्ट में इत्यादि के कार्य शामिल हैं। कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आगे देखते हुए क्या बात है, सिंगल रोड कत्ल नगर आया हुआ था आधी रोड पर। आज जो कोई नक्शा बदला जब तो 3 साल का जश्न मना रही गहलोत सरकार ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी हैं, करोड़ों की सौगातें दी हैं। सीएम 1200 कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। आज उड़ान योजना को भी सीएम अशोक गहलोत लॉन्च करने वाले हैं। तो प्रदेश को एक बार फिर से करोड़ों की सौगात मिलेगी। आपको बता दें, 1200 कार्यों का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा और आज ही उड़ान योजना को भी लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इस मौके पर 14,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिल रही है प्रदेश को, जिनमें से आज 1,200 योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा और शिलान्यास होगा। तीन साल का जश्न मना रही गहलोत सरकार ने प्रदेशवासियों पर सौगातों की बौछार कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएमआर में 3 साल का जश्न, जनता पर सौगातों की बौछार। सरकार ने खोला विकास का खजाना। ऊपर लिखा हुआ है, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है, 3 वर्ष आपका विश्वास हमारा प्रयास। 3 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही गहलोत सरकार ने सौगातों की बौछार कर दी है। सीएमआर में बड़े समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए विकास का खजाना खोल दिया। 13,186 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास, 2,512 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, ऊर्जा विभाग में 63.65 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास, जल संसाधन विभाग में 855 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास, स्वायत्त शासन विभाग में 388.85 करोड़, डेयरी विभाग में 55 करोड़, पीडब्ल्यूडी में 2,447 करोड़,
PHED में 8,001 करोड़, UDH विभाग में 85.71 करोड़ और वन विभाग में 81 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास। 19-20 के अंदर घोषणा की थी 370, 98% पूरी हुई थी। 20-21 में घोषणा करी 340, 93% घोषणा पूरी हुई। और ये जो साल चल रहा है 21-22 का 463 घोषणाएं करी। घोषणा के बावजूद भी शानदार बजट पेश हुआ, शानदार वित्तीय प्रबंधन हुआ और 80% तक का अभी तक पहुंच गए। ये कोरोना के अंदर जो इलाज किया गया में राजस्थान का एक नाम हो गया देश के अंदर और दुनिया के अंदर। मुझे इस बात का गर्व है जिस रूप में मैनेजमेंट हुआ है उसमें वो हमारे अधिकारी थे जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, चाहे वो हम सब लोग मिलके जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, सबने मिलकर के ऐसी फिजा बना दी राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। और उसी रूप में सारे फैसले हुए कि जो काम किया है सरकारी मशीनरी ने, राजनेताओं ने, सबने मिलके, उसका परिणाम है कि आज 3 साल के बाद में भी सत्ता विरोधी जो लहर कहलाती है एंटी इनकम्बेंसी वो आज पैदा नहीं हुई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मुझे यकीन है कि यही माहौल रहा और ये माहौल रहेगा तो अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बनेगी। 3 वर्ष आपका विश्वास, हमारा प्रयास के संदेश के साथ आगे बढ़ रही गहलोत सरकार ने केंद्र पर मरुधरा का विकास रोकने को लेकर जमकर निशाना साधा। कि हम सबको एक साथ मिलकर के केंद्र की सरकार को ये बताना चाहिए कि आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल में, दूसरी चीजों में आपको कीमत कम करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हमारे 25 में से 25 सांसद है, उनको मजबूर करना पड़ेगा कि केंद्र की सरकार से आप योजना लाइए। अब जल जीवन जल मिशन आप बताइए 50% हमारा, 50% केंद्र का, और अब तक प्रचार क्या हो रहा है कि साहब केंद्र की योजना है और गजेंद्र सिंह जी और मोदी जी लाए। नहीं, 50% हमारी सरकार देती है, तब जाकर के 50% का पैसा मिलता है। सीएम गहलोत का दावा है कि लोगों के अपार प्यार और प्रदेश के चहुमुखी विकास के दम पर कांग्रेस 2023 में भी विजय का झंडा लहराएगी और फिर सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अद्भुत, अकल्पनीय, अनुपम। मुंबई की सड़कों पर या गलियों में गैंगवॉर की खबरें अक्सर दहशत पैदा करती रहती हैं, लेकिन चलती ऑटो में 2 प्रबुद्ध लोगों के बीच हुई बातचीत दिल को सुकून दे रही है। जीवन का पाठ पढ़ाते इस वीडियो को शेयर किया है मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने, जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे अद्भुत, अकल्पनीय, अनुपम। आखिर क्यों नहीं? जिन रिक्शा चलाने वालों को लोग जिंदगी में पिछड़ा हुआ मान लेते हैं, उसी ऑटो रिक्शा वाले ने जीवन की अनोखी सीख दी। अनुपम खेर ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें वो एक ऑटो रिक्शा वाले से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान ऑटो चलाने वाले भूपति देवदास अपने जीवन के अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। वो बताते हैं कि कैसे वे काम करते रहे और भगवान का नाम जपते रहे। भूपति देवदास उन्हें बताते हैं कि उन्हें भगवत गीता दान करने की प्रेरणा मिली है। हालांकि वे ज्यादा कमाते नहीं हैं, इसलिए सिर्फ 2 बक्से दान करने का फैसला किया है। आगे वो बताते हैं कि उनके बच्चे काफी पढ़े लिखे हैं और उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर उन्हें शिक्षित किया है। अनुपम खेर उनकी भक्ति की सराहना करते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्होंने उन्हें पहचाना है या नहीं। इसके बाद ड्राइवर पीछे मुड़कर गौर से देखता है और एक्टर को पहचान लेता है। इतना ही नहीं, ऑटो चलाकर चालक भूपति देवदास ऑटो चलाते हुए देवी कवच और दुर्गा सप्तशती के कई श्लोक सुना डालता है। जब भागवत गीता दान करना है, अच्छा, तो हम बोला अरे ऑटो में तो भूपति देवदास। हाँ अच्छा लगा आपके साथ सुबह सुबह मुझे ऑटो में बैठना। हाँ, तो प्रभु जी बोले जो जब भागवत गीता दान करना है, अच्छा, तो हम बोला अरे ऑटो में तो इतना
इतना तो आमदनी है नहीं, हाँ। लेकिन चलो 2 बॉक्स दान करूंगा। अच्छा, भगवत गीता के 2 बॉक्स आप दान कर रहे हैं? हाँ। राइट सर। 2 बॉक्स। हाँ। तो हम बोला हे प्रभु कैसा ये होगा? हाँ। वाह ये आपका काम है। हाँ। और भगवान दे रहे हैं। वाह वाह वाह। तो मैं आप भगवत गीता बांटने के लिए ऑटो चला रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसे क्या करते हैं? ऐसे ही ऑटो भी चलाते हैं। अभी बच्चे लोग मेरे बहुत पढ़े लिखे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं भक्ति के सहारे 2 बच्चे को पढ़ाया हूँ। क्या बात है, मुझे पहचानते हैं? मैं हरे कृष्णा अरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तो मेरे नसीब है जो आप मेरे ऑटो में बैठ गए, और परमात्मा की कृपा, आप लोग के आशीर्वाद, जो आज देखिए मेरे दोनों बच्चे फर्स्ट टाइम में सीए बना, अरे वाह। फर्स्ट टाइम में सीएस बना। हाँ हाँ हाँ। मैं दिन भर सबको यही कहता हूँ, मुस्लिम है कुरान पढ़ो, हाँ हिंदू है भागवत गीता पढ़ो, हाँ। आप पढ़ करके उसको अमल करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ। अमल करना सबसे बड़ी बात है। क्या बात बोली। गुरु महाराज लोग कहते हैं ना, जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तृतीयम चतुर्खंडे पुष्पांडे चतुर्थमु एवं दीपो रखे चामुंडा सवाहनो जया में जागत पाप विद्या पाप अजिता पापा सर्वे दक्षिणे चापराजिता रोम रक्त मंजावंदे तब्दे तपस्ते योगिनी तप्तवम रक्षे त्रणायिनी सदा ग्रह भूत पिचा से ब्रह्म रक्षस भीतला कुष्मांडा भैरवाद्य ओम इति देव्या कवचम संपूर्ण वाचा। और थोड़ा टेप कर लीजिए। आपके पूरा मैंने टेप कर लिया। ये आपका, ये आपने मुझे क्या सुनाया? जोधपुर शेरों के कुनबे को बढ़ाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला है। 4 साल पहले जोधपुर के माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क में शेरनी आरटी ने 3 शावकों को जन्म दिया था। इसके बाद उसका एक शावक अब जवान हो चुका है और प्रजनन की प्रक्रिया के लिए तैयार है। उसके लिए पार्टनर की तलाश की जा रही है। माचिया सफारी पार्क प्रशासन ने रियाज का बायोडाटा भी CJDA में भेज दिया है। इसके साथ ही कयास ये लगाया जा रहा है कि शेरों के प्रजनन दर में जोधपुर का रियाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।